नमस्कार। मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अहोई अष्टमी कब है, इसका शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा, सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहां से भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अहोई अष्टमी से। इसका कब ये पड़ रहा है 2020 में, इसका शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। जहाँ करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, तो वहीं अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और उन्हें सभी प्रकार की विपत्ति से बचाने के लिए रखती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी 2020 में कब है। अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त, इसका महत्व, इसकी पूजा विधि और इसकी कथा। अहोई अष्टमी जो है, उसकी जो तिथि है वो 8 नवंबर को पड़ रही है। उसका जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह 5:31 से शाम 6:50 तक रहेगा। तारों को देखने के लिए सांझ का जो समय है वो शाम को 5:56 से आपका शुरू होएगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय रात के 11:56 पर है। अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो सुबह 7:29 से शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि जो समाप्त हो रही है वो अगले दिन सुबह 6:50 पर समाप्त हो जाएगी। अहोई अष्टमी का जो महत्व है वह क्या है कि करवा चौथ के बाद एक सुहागिन महिला के लिए अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के साथ साथ उसे हर परेशानी से बचाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं उसके पुत्र की लंबी आयु की प्राप्ति होती है और साथ ही उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। करवा चौथ के व्रत में महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। वहीं अहोई अष्टमी के व्रत में तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। परंतु कुछ महिलाएं इस वाले व्रत के दिन भी चंद्रमा को ही अर्घ देती हैं। तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वह अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा सुनकर महिलाएं तारों की छांव में तारों को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं और अहोई माता से अपनी संतान के सभी कष्टों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। सबसे पहले अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर घर की पूरी साफ सफाई करनी चाहिए और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन महिलाओं को पूरा दिन व्रत रखना चाहिए और शाम के समय गेरू से अहोई माता का चित्र दीवार पर बनाना चाहिए। इसके बाद एक चावल की कटोरी में मूली और सिंगाड़े और पानी से भरा एक करवा या लोटा रखें और अगर यह करवा चौथ का हो तो ज़्यादा अच्छा है। चौथा यह है कि यह सभी सामग्री रखने के बाद अहोई माता की कथा सुने या पढ़ें। जिस समय महिलाएं कथा सुन रही हैं उस समय उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू से चावल बांध लेने चाहिए। इसके बाद अहोई माता को 14 पूड़ी और 8 पुओं का भोग लगाना चाहिए और तारों की छांव में अर्घ देना चाहिए। अहोई माता के भोग को दूसरे दिन किसी गाय को खिला सकते हैं आप। अब अहोई माता अष्टमी की जो कथा है वह मैं आपको सुनाती हूँ।
पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। इसके अलावा साहूकार की एक पुत्री भी थी जो दिवाली के समय अपने ससुराल से पीहर आया करती थी। एक बार दिवाली पर घर को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गई। उनके साथ उनकी ननद भी मिट्टी लेने के लिए चली गई। उस जंगल में ही स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। जब साहूकार की पुत्री खुरपी से मिट्टी काट रही थी तो वह खुरपी स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। स्याहू को इस बात से अत्यधिक क्रोध आया और उसने कहा कि तेरी वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं तेरी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की पुत्री ने अपनी सभी भाभियों से विनती की कि वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लें। जब उसकी 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया तो उसकी सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद साहूकार की सबसे छोटी बहू के जो भी बच्चा होता वह 7वें दिन मर जाता। जब साहूकार की छोटी बहू के 7 पुत्र मर गए तो उसने इस समस्या के निदान के लिए एक पंडित को बुलाकर इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। उस पंडित ने साहूकार की बहू को सुरही गाय की सेवा करने को कहा और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। इसके बाद साहूकार की बहू सुरही गाय की बहुत सेवा करती थी। सुरही गाय साहूकार की बहू से कहती कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। इसके बाद साहूकार की बहू सुरही गाय को पूरी बात बताती है। सुरही गाय साहूकार की बहू को स्याहू के पास लेकर जाती है। रास्ते में चलते चलते दोनों अत्यधिक थक जाते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। आराम करते समय साहूकार की बहू की नज़र एक गरुड़ पंखनी के बच्चे पर पड़ती है जिसे एक सांप डसने जा रहा होता है। साहूकार की बहू उस सांप को मार देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी भी वहां आ जाती है और जब वह उस जगह पर खून बिखरा देखती है तो उसे लगता है कि साहूकार की बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। वह उसे अपनी चोंच मारने साहूकार की छोटी बहू की मारने लगती है। बहू की सेवा से खुश होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं का वरदान देती हैं। इस तरह स्याहू के वरदान के कारण साहूकार की छोटी बहू के घर में 7 पुत्र 7 बहुएं आ जाती हैं। तब से ही संतान के लिए अहोई माता का व्रत किया जाता है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी से बचाने वाली। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा इसी प्रकार से करे, ऐसी मेरी मनोकामनाएं हैं। धन्यवाद।